हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टडी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 8 का साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले 10 मई को जो एग्ज़ाम होंगे बच्चों, उसमें 100% प्रश्न पूछने के चांसेस होंगे। ठीक है, गारंटी है बच्चों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो बच्चों, कोशिका की खोज किसने की है? तो बच्चों आप लोग बोलिए कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, किसने हुए बच्चों? रॉबर्ट हुक ने कितने में किए? तो 1665 ईस्वी में किसने किए? तो रॉबर्ट हुक ने। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो बच्चों तो इसे इस तरह से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों सिर्फ धातु में सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम धातु हैं कि बच्चों इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम। अब बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की थी? मतलब बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में कौन से प्रतिजैवी की खोज सबसे पहले किए थे? तो बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी की खोज की थी। किसकी की थी बच्चों? पेनिसिलिन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं, क्यों? बच्चों, बिजली मिस्त्री जब काम करते हैं बिजली का, जैसे तार उर को जोड़ते समय, ठीक है, तो हमेशा अपने हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? ताकि उसे करंट ना लगे। ठीक है, मतलब बिजली का झटका ना लगे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए दिया गया है, दहन के लिए आवश्यक है। तो बच्चों दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ऑक्सीजन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन सी। तो बच्चों ऑक्सीजन तो इसमें से नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन की जगह पर हवा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? हवा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, वे जंतु, कौन से जंतु बच्चों? वे जंतु जो सीधे जंतु को जन्म ना दे करके क्या देते हैं बच्चों? अंडे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जो ये शिशु को जन्म ना दे करके अंडे देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंडप्रेजक। क्या कहा जाता है बच्चों? अंडप्रेजक। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बच्चों चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, दिया गया है, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो बच्चों, दिव्यांग का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ठीक से देख नहीं पा रहे, वो भी क्या आंख से दिव्यांग के लिए कहा गया। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो आंख से ठीक से नहीं देख पा रहे, ठीक, तो उनके लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो बच्चों उनके लिए ब्रेल लिपि लोकप्रिय है। क्या बच्चों? ब्रेल। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, पतरातू घाटी किस राज्य में है? बच्चों, पतरातू घाटी झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के। और अगर बच्चों पूछ लिया जाता है कि पतरातू घाटी झारखंड के किस राज्य में स्थित है, तो बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाता है कि पतरातू घाटी झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है बच्चों? रामगढ़ जिले में स्थित है पतरातू घाटी। ठीक है, अब बच्चों इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति को क्या कहा जाता है बच्चों? आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछे या आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो बच्चों आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज, जिसे HZ से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों आप लोग याद रखिए कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? तो एक होते हैं धनात्मक और एक क्या होते हैं बच्चों? ऋणात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंच जाती है? मतलब बच्चों जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा विषैली गैस हमारे शरीर में पहुंच जाती है? तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान
उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में अवस्थित हैं या स्थित है? तो बच्चों बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के रांची शहर में स्थित है। कहाँ बच्चे हैं? झारखंड के रांची जिले में स्थित हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रांची। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बच्चों प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो बच्चों खगोलीय पिंडों की दूरी को हमेशा प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किस में मापा जाता है बच्चों? प्रकाश वर्ष। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? मतलब बच्चों किस पौधे के पत्ते का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो बच्चों ऑप्शन से देखिए गिलोय का या सिनकोना का या बच्चों घृतकुमारी या सहजन। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना वृक्ष के पत्तों का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जब एक ही किस्म के पौधे नियमित मतलब लगातार एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर बहुत बड़े फील्ड में लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? फसल कहा जाता है। क्या कहते हैं? फसल। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। तो बच्चों आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो बच्चों आवृत्ति का मात्रक याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है? हर्ज। क्या होता है? हर्ज। और जिसका संकेत क्या होता है बच्चों? HZ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न गलत टाइप हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर होगा बच्चों विपरीत। क्या हो जाएगा बच्चों? विपरीत आवेश के बीच होता है। विपरीत क्या हो जाएंगे बच्चों? विपरीत आवेश के बीच होता है। तो बच्चों विपरीत आवेश के बीच क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं या आकर्षण होते हैं? मतलब बच्चों समझिएगा अलग अलग चार्ज हैं। क्या बच्चों? विपरीत आवेश अलग अलग हैं तो इनके बीच क्या होंगे बच्चों? हमेशा आकर्षण होते हैं। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है बच्चों? आकर्षण। और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? विपरीत आवेश के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है। क्या है? आकर्षण। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो बच्चों किसी भी जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है बच्चों? कोशिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो बच्चों दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? देखिए ऑप्शन से बच्चों राइजोबियम है या बैसिलस एंथ्रेसिस है या लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो बच्चों दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, यह सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और साथ ही साथ बच्चों सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और बच्चों कमेंट में आप लोग करके बताएं कि अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।